हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट अ टुडे वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ HTML में हम कैसे टेबल क्रिएट कराते हैं, क्या डिफरेंट स्टाइलिंग हम अपने HTML की टेबल को प्रोवाइड करा सकते हैं यूजिंग आर कास्केडिंग स्टाइल शीट दैट इज़ CSS इन HTML। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो मैं सभी व्यूअर से कहना चाहूँगी, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आगे हम डिफरेंट वीडियोज़ अपलोड करेंगे। जितने भी वीडियोस रिलेटेड होंगे हमारे कंप्यूटर साइंस से, ऑल दोज वीडियोस आपको इस चैनल पे अवेलेबल होंगे। सो प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। लेट्स स्टार्ट अ टुडे वीडियो। हेयर मैंने आपको स्मॉल सेट ऑफ कोड प्रोवाइड किया है। ये जो पर्टिकुलर कोड मैंने आपको प्रोवाइड किया है ये कंप्लीट है फ्रॉम यहाँ टू दिस लास्ट स्टेटमेंट। दैट इज़ फर्स्ट पार्ट हमारे कोड का ये है, सेकंड पार्ट हमारे कोड का ये पूरा बॉडी कंटेनिंग है, एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट जो इसी बॉडी को हमने कंटिन्यू करा है। सो ये हमारा जो इस तरीके से कोड कुछ हमने राइट करा है। मैंने इसको डिफरेंट पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है बिकॉज अगर मैं आपको स्मॉल पार्टीशन में अगर समझाऊंगी तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HTML टेबल्स। टेबल की अगर हम बात करते हैं HTML के अंदर बात कर रहे हैं या हम बात करें किसके अंदर, अपने SQL के अंदर, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर या MySQL के अंदर। सो आपने क्या देखा होगा, टेबल वर्क करता है एज अ क्या, कंटेन कराने के लिए डेटा को। जब ये पर्टिकुलर डेटा कंटेन होगा हमारे टेबल में तो हम उसे मोस्टली क्या कहते हैं हम उसे डेटाबेस। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं या अपनी SQL की लैंग्वेज में अगर हम बात करें। बट हियर अगर हम HTML में बात करें सो टेबल हमारा सिमिलर वर्क करता है जैसे हमारा SQL में वर्क करता है। टेबल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे होते हैं पर्टिकुलर रोज़, ये डिफ़ाइन होती हैं हमारी पर्टिकुलर रोज़ दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं ये डिफ़ाइन होती हैं एज अ पर्टिकुलर कॉलम। जब हम SQL डिस्कस करेंगे तो हम इनके डिफरेंट नेम्स भी प्रोवाइड कराएंगे कि हम कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ कॉलम को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट, और रोज़ को हम कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रोज़ को हम क्या कहते हैं, ट्यूपल। ये बात मैं SQL की कर रही हूँ, HTML में ऐसा कोई पर्टिकुलर नेम इंक्लूड नहीं है, बस हमें HTML में टेबल कंटेन करानी आनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ कि आप टेबल कैसे बना सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको चाहिए आपका टेबल टैग। जब कभी भी आप बॉडी ओपन कराते हैं वेब पेज की, दैट इज़ आप वेब पेज को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तो आप यूज़ कराते हैं अपना बॉडी। सिमिलरली अगर आपको बॉडी के अंदर टेबल क्रिएट करानी है, किसके अंदर, इनसाइड दिस बॉडी अगर आपको टेबल क्रिएट करानी है तो आप यूज़ क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपना टेबल टैग। एंड टेबल टैग यूज़ होगा एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं जब हमने टेबल ओपन कर ली, अब क्या, टेबल ओपन करने के बाद अब हम कंटेन जो हमारे रोज़ एंड कॉलम्स होंगे वो कंटेन हम किस में कराएंगे, अपनी टेबल के अंदर ही कंटेन करा दें अपने रो या कॉलम को। सो उस पर्टिकुलर रो या कॉलम को बनाने के लिए हम यूज़ कराएंगे अपने अनदर टैग जिन्हें हम कहेंगे TR, एंड यहाँ पे हम बात करेंगे अपने TD की। TR एंड TD कि जब हम बात कर रहे हैं TR का मीन्स यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ TR
जिसमें हमने फर्स्ट हेडिंग दी है फर्स्ट नेम एंड हमने TH दिया है लास्ट नेम एंड हमने अगेन अपना TS दिया है क्या, यहाँ पे दिया है हमने एज। देन हमने अगेन अपना TS दिया है, वो क्या है हमारा टेलीफोन। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो पर्टिकुलर टेबल है वो कैसे क्रिएट होगी। ये हमारी टेबल है, हमने सबसे पहले अपना पर्टिकुलर TR दिया है जिसके अंदर 4 हेडिंग्स कंटेन है। पहला TR का मीन्स यहाँ पे क्या है, ये जो TR है एक रो बनाएगी। TR जितने TR आप ओपन करते जाएंगे उतने ही हमारे रो कंटेन होते जाएंगे। फर्स्ट जैसे ही हमने अपना TR बनाया उसके अंदर हमने टेबल की हेडिंग प्रोवाइड करी है। TR का मीन्स यहाँ पे रो क्रिएट कराना, TH का यहाँ पे मीन्स है हेडिंग प्रोवाइड कराना अपने पर्टिकुलर टेबल में। सो मैं इन शॉर्ट यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारा आएगा फर्स्ट नेम, देन आएगा हमारा लास्ट नेम, देन हमारा आएगा यहाँ एज, देन यहाँ हमारा आएगा टेलीफोन। राइट, पहले आप इसे समझिए कि टेबल एक्चुअली कंटेन हो कैसे रही है। ये मैं आपको फ्रॉम द बेसिक समझा रही हूँ कि इस तरीके से टेबल कंटेन होगी। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अनदर TR ओपन करा है। अनदर TR ओपन जैसे ही हमने करा है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा TR क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। जैसे ही हमने अनदर TR ओपन करा और ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेट्स टेक इट स्मॉल। वेट, अनदर TR ओपन करते ही हमारी अनदर रो कंटेन होगी। अनदर रो कंटेन होने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं TD हमने प्रोवाइड किया है। अब ये TD क्या है, वो पर्टिकुलर डेटा है हमारी TH के लिए। TH की डिफाइनिंग के लिए जो हमारे पर्टिकुलर डेटा हमने प्रोवाइड कराएंगे वो हम प्रोवाइड कराएंगे किसमें, अपने TD के अंदर। दैट इज़ फर्स्ट नेम आ जाएगा हमारा जिल, लास्ट नेम आएगा हमारा स्मिथ, एज आएगी हमारी 50। नाउ हैव अ लुक हेयर, हमारा जो TH है, हेयर इज द TH, और हमने यहाँ कॉल स्पेन प्रोवाइड किया है। कॉल स्पेन का यहाँ पे क्या मीन्स है, सपोज़ हमारी टेबल इस तरीके से क्रिएट हो रही है। ये जो हमारा बॉर्डर है मैं अभी बताऊँगी ये एग्जैक्टली क्यों हमारा प्रोवाइड हो रहा है, इसका भी मीनिंग है। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे TH के अंदर आप देख सकते हैं कॉल स्पेन यहाँ पे प्रोवाइड कराया, जो मैंने आपको भी नहीं बताया था टेलीफोन के अंदर। कॉल स्पेन का मीन्स क्या होता है, ये ऐड कराता है, क्या ऐड कराएगा हमारे कॉलम को। किसमें, एक पर्टिकुलर डेटा के अंदर, पर्टिकुलर डेटा की हेडिंग के अंदर, दैट इज़ TH के अंदर ही हमें कंटेन कराएगा हमारा कॉल स्पेन। सो कॉल स्पेन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो था हमारा क्या, पर्टिकुलर कॉलम। हमने जैसा बात करी ये होता है हमारा कॉलम और ये होता है हमारी रो। सो कॉलम में अब हमारे 2 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर। डेट इज़ TH के अंदर हमने टेलीफोन प्रोवाइड कराया, उसके अंदर हमने प्रोवाइड कराए हैं 2 TD जैसे ही हमने प्रोवाइड कराए, जो टेलीफोन के अंदर जैसे ही हमने कॉल स्पेन 2 लिखा
तो ये यहाँ पे हमें TD में प्रोवाइड कराएगा दिस, यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर नंबर होगा, दोनों नंबर यहाँ पे हमें प्रोवाइड करा देगा इन दी टेलीफोन। तो कॉल स्पेन का मीन्स आई होप आप सभी को समझ में आया हो। नेक्स्ट, अब हम अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपने अनदर TR की। अनदर TR हमारा क्रिएट हुआ, दैट इज़ अनदर हॉरिजॉन्टल रो हमारी क्रिएट हुई। उसमें अब हमारा अगेन 3 पार्ट्स हैं, 1 2 एंड 3। दैट इज़, अब इसके अंदर कोई हमारा क्या कंटेन नहीं है, हमारा कोई टेलीफोन नंबर कंटेन नहीं है, सो हमारी टेबल ऐसे क्रिएट होगी। एंड यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ आएगा, ईव जैक्सन एंड 94। रिमेंबर दिस थिंग, जिस हेडिंग के अंदर आप जो पर्टिकुलर डेटा कंटेन कराना चाहते हैं उसका ऑर्डर एंड जो आपकी पर्टिकुलर हेडिंग है उसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर ऑफ राइटिंग या ऑर्डर ऑफ इनपुट ऑफ डेटा हमारा क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए सेम। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो कि हमारी ये पर्टिकुलर टेबल कैसे क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं हमने ये अनदर TR प्रोवाइड कराया है, अनदर TR प्रोवाइड हुई, दैट इज़ हमारी अनदर रो क्रिएट हुई। एंड इसके अंदर अब आप देख सकते हैं हमने रो स्पेन करा है। अनदर TR के अंदर सबसे पहले आप ये वाला स्टेटमेंट देखिए, TR के अंदर सबसे पहले हमने TH प्रोवाइड कराया है एंड उसके अंदर हमने एक TD प्रोवाइड कराया है। दैट इज़ एक हमारी रो क्रिएट हुई, उसके अंदर हमने नेम प्रोवाइड कराया है, दैट इज़ ए क्रिएट हुई हमारी TH। एंड उसी TH के अंदर हमने अपना पर्टिकुलर क्या प्रोवाइड कराया है, टेबल डेटा प्रोवाइड कराया। दैट इज़ इसी नेम के अंदर हम कह सकते हैं हमने प्रोवाइड कराया क्या, अपना बिल गेट्स। सो ये हमारा पर्टिकुलर TR क्रिएट हो गया। नेक्स्ट, अब क्या दिखा रहा है यहाँ पे, हमने अनदर TR ओपन किया एंड इस पे हमने क्या प्रोवाइड किया है, रो स्पेन 2। नेक्स्ट, अब हम बात करें, हमने अपनी अनदर TR ओपन करी एंड उसके अंदर हमने टेबल की हेडिंग प्रोवाइड क्या करी है, टेलीफोन। एंड टेलीफोन के अंदर जैसे ही हमने रो स्पेन 2 प्रोवाइड किया है, दैट इज़ जो हमारी अनदर 2 रोज होंगी यहाँ पे वो कंटेन करा देगा लाइक दिस। एंड इस टेलीफोन के अंदर हमें अनदर 2 रो कंटेन हो जाएंगी, जैसे हमारे कॉलम के अंदर 2 कॉलम्स क्रिएट हो गए थे 1 कॉलम के अंदर। सिमिलरली हमारी एक ही TR के अंदर 2 रो कंटेन हो जाएंगे और उसमें पर्टिकुलर नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कंटेन हो जाएंगे। सो आई होप ये मीनिंग आपको समझ में आया हो रो स्पेन का। दैट इज़ रो स्पेन मर्ज कराएगा हमारे रो को। मर्ज कराएगा हमारी रो को। सो लेट्स मूव अहेड। ये हमारी क्रिएट हो गई फर्स्ट टेबल। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए जैसे ही हमारी ये ख़त्म हुई टेबल हमने इसे क्या कर दिया, क्लोज़ करा दिया। दैट इज़ ए टेबल की ओपनिंग थी एंड टेबल की क्लोजिंग कराई और इसमें आई होप जो भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आया हो।
अभी हम एक बार सेट ऑफ टेबल जो हमारी है उसे देख लेंगे ताकि आपको क्लियरली हर एक चीज़ समझ में आ सके। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ करा है, दैट इज़ ये हमारी टेबल को ब्रेक कर रहा है। नेक्स्ट अब मैं बात करूँगी कि हम टेबल को एज अ आईडी नेम प्रोवाइड करा के यूज़ करा सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग करा सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। टेबल में मैंने क्या करा है, एक अपना एट्रीब्यूट लिया है, एट्रीब्यूट है और उसका नेम क्या है, यहाँ पे उसका नेम है आईडी। एंड आईडी के अंदर एज अ वैल्यू मैंने प्रोवाइड करी है इनसाइड डबल कोट्स। रिमेंबर दिस, इनसाइड डबल कोट्स हमें वैल्यू प्रोवाइड करानी है अपने किसकी, अपने आईडी एट्रीब्यूट की। नेक्स्ट ईयर मैंने अपनी एक टेबल को क्रिएट कराया जिसमें मैंने एक टीआर प्रोवाइड कराया। उसमें ही कंटेन क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड टेलीफोन। नेक्स्ट ये हमारा वही सिमिलर टेबल है, फर्स्ट रो क्रिएट हुई, इसमें हमारा क्या आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड टेलीफोन। नेक्स्ट हमने अनदर टीआर ओपन कराया एंड इस टीआर के अंदर हमारा क्या कंटेन है, इस टीआर के अंदर हमारा कंटेन है नेम जिल स्मिथ 50 एंड 2 कॉलम एक साथ मर्ज हुए हैं 1 कॉलम के अंदर एंड कंटेन करा है इसने 2 नंबर्स को, इज़न्ट इट। बट हियर अब हम बात क्या कर रहे हैं, अपनी स्टाइलिंग की। ये बात हमने करी कि हम कैसे टेबल क्रिएट करा सकते हैं यूजिंग आवर आईडी। अब आप सोच रहे होंगे हमने अपनी आईडी क्यों यूज़ कराई है, इसमें क्या इसका पर्टिकुलर यूज़ है। तो सबसे पहले हम आईडी की बात कर लेते हैं। अब हम आईडी टॉपिक पे चल ही रहे हैं तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैंने यूज़ करा है क्या, टेबल की आईडी यूज़ करी है एंड उसको विद मैंने #T01 से डिनोट किया है। #T01 से डिनोट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी टीआर प्रोवाइड कराई है। टीआर में मैंने एक अपना बेसिक सिंटैक्स है, जो सिंटैक्स है आपको याद रखना पड़ेगा एंड इसका जो मीन्स है वो क्या है, अगर मैं आपको स्मॉल में बताऊं, जैसे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी रो 1 है, ये हमारी क्या है रो 2, बट हियर दिस इज़ even एंड दिस इज़ odd। वाई इज़ इट सो? इवन नंबर कौन से होते हैं, जो डिवाइडेड बाय 2 होते हैं। सो हम कह क्या रहे हैं, जो हमारी रो इवन है उसका कलर ये डिफ़ाइन करा है हमने एंड जो चाइल्ड ऑड है उसका कलर हमने ये डिफ़ाइन किया है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। एक बार मैं आपको फिर बताऊंगी। मैंने अपना आईडी कंटेन कराया है, टेबल नेम जो हमने प्रोवाइड कराई थी, आईडी विद दी हैशटैग यूज़ करेंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट टू, हैशटैग से हम अपनी आईडी को यूज़ कराएंगे T01। नेक्स्ट अब हमें चेंज स्टाइलिंग किस में करानी है, अपनी पर्टिकुलर टीआर के अंदर करानी है, तो हमने टीआर यूज़ करा। टीआर के अंदर मैंने की वैल्यू पेयर के अकॉर्डिंग क्या दिया, वो वैल्यू दी अपने nth चाइल्ड को इवन, दैट इज़ जो हमारा nth चाइल्ड है या हम कह सकते हैं जो हमारी पर्टिकुलर रो इवन है एंड ये है हमारा बेसिक कि आपको याद रखना पड़ेगा। nth चाइल्ड यूज़ करेंगे हम विद दी डैश, हियर इज़ दी डैश, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, एंड यूज़ करेंगे हम ब्रैकेट में इवन। देन सिमिलरली जैसे हम स्टाइलिंग में की वैल्यू पेयर प्रोवाइड कराते हैं सेमी कॉलन के साथ, तो हम प्रोवाइड कराएंगे सिमिलर थिंग इन बैकग्राउंड कलर अपनी आईडी के साथ। नेक्स्ट अगर हम ऑड की बात करें तो ऑड में भी हम कंटेनिंग सिमिलर ऐसे ही कराएंगे जैसे हम कंटेन कराएं इवन के लिए। नेक्स्ट अगर हमें चेंज क्या कराना है, TH के अंदर चेंज कराना है।
TH के अंदर, दैट इज़ जो हमारी टेबल हेडिंग है। टेबल हेडिंग क्या है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड टेलीफोन के अंदर अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज कराना है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड किया है ब्लैक। बैकग्राउंड कलर ब्लैक प्रोवाइड कराते ही मैंने यहाँ पे कलर प्रोवाइड कराया है वाइट। बैकग्राउंड कलर का मीन्स क्या है? जो हमारे टेबल का जो स्पेस है एक्सेप्ट टेक्स्ट, वो सब क्या हो जाएगा? हमारा ब्लैक कलर। एंड ये कलर वाइट क्या है? पर्टिकुलर टेक्स्ट का कलर हो जाएगा हमारा वाइट। अभी मैं आपको एक टेबल शो कराऊंगी, सो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें हम किस में कंटेन करने हैं? अपने स्टाइल टैग के अंदर। एंड ये जो स्टाइल टैग है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, हमारा हेड के अंदर कंटेन होगा। नेक्स्ट, अगर हम अपनी नॉर्मल टेबल की बात कर रहे हैं जिसको हमने विदाउट एनी आईडी प्रोवाइड किया है, तो सिमिलर थिंग हम उसमें भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने टेबल TH और TD में क्या प्रोवाइड कराया है? बॉर्डर प्रोवाइड कराया है। इसी वजह से आप देख सकते हैं हमें पर्टिकुलर बॉर्डर मिल रहा था। मैंने आपसे कहा था इसका भी पर्टिकुलर मीनिंग है। अगर हम ये बॉर्डर हटा देते हैं तो हमें पर्टिकुलर बॉर्डर नहीं मिलता है, हमें नॉर्मल टेबल टैग्स के साथ लिखा हुआ मिलेगा। सो हमने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक प्रोवाइड किया है। बॉर्डर कोलैप्स का यहाँ पे क्या मीन्स है? और इसके आगे आप देख सकते हैं वैल्यू में हमने प्रोवाइड किया है कोलैप्स। इसका मीन्स ये है, जो हमारे डिफरेंट बॉर्डर्स थे, दैट इज़ अगर हम फर्स्ट TR ओपन कर रहे हैं सो उसका बॉर्डर यस अलग होगा। नेक्स्ट जब हम TR ओपन कराएंगे तो उसका बॉर्डर अलग होगा। बट इन दोनों को कोलैप्स कराने के लिए, दैट इज़ ये हमें क्रिएट हो टेबल लाइक दिस, दोनों के बॉर्डर एक साथ कोलैप्स हो, इसलिए हम यूज़ कराते हैं बॉर्डर कोलैप्स। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं मैंने TH एंड TD के अंदर पैडिंग प्रोवाइड कराई है। दैट इज़ पर्टिकुलर TH जो है ये हमारा है फर्स्ट नेम, एंड जो हमारा ये डेटा कंटेनर TD के अंदर, ये दोनों की पैडिंग हमने प्रोवाइड की है 15 पिक्सल। दैट इज़ जो स्पेसिंग हमने प्रोवाइड कराई है, स्पेसिंग ऑफ पर्टिकुलर ब्लॉक कह सकते हैं हम, उसकी हमने स्पेसिंग प्रोवाइड कराई है थ्रू आर पैडिंग एट्रीब्यूट। दैट इज़ ये जो हमारा पर्टिकुलर ब्लॉक है ये कितना टेक्स्ट कंटेन करेगा और ये कितना चौड़ा होगा पर्टिकुलर ब्लॉक, वो उसकी कंटेनिंग हम कराते हैं पैडिंग से। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं TH के अंदर मैंने टेक्स्ट अलाइन कराया है अपना लेफ्ट में। दैट इज़ टेबल की जो हेडिंग है वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, एंड जो हमारा ये स्टार्ट कहाँ से होगा? फ्रॉम दी लेफ़्ट स्टार्ट होगा। अगर हम इसका अलाइनमेंट लेफ़्ट की जगह राइट करा दे तो हमारा फर्स्ट नेम स्टार्ट होगा फ्रॉम दी एंडिंग। नेक्स्ट इज़ टेबल की बॉर्डर स्पेसिंग। अगर हम बात कर रहे हैं बॉर्डर की स्पेसिंग की, सो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ? बॉर्डर की स्पेसिंग में नॉर्मली ये हमारा टेबल का बॉर्डर है। सो टेबल के बॉर्डर की कंटेनिंग में हम पर्टिकुलर विड्थ कंटेन कराएंगे, पर्टिकुलर ब्रेथ कंटेन कराएंगे अपने किसकी? टेबल के बॉर्डर की, ताकि वो हमें अट्रैक्टिव लगे। सो बॉर्डर की स्पेसिंग जो हम अपने टेबल के करा रहे हैं वो हम करा सकते हैं यूजिंग बॉर्डर की स्पेसिंग। बॉर्डर कोलैप्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम बॉर्डर स्पेसिंग। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो कि कैसे हम डिफरेंट स्टाइलिंग करा सकते हैं एंड कैसे हम टेबल क्रिएट कराते हैं अपने HTML के अंदर। सो लेट्स हैव अ लुक हियर एट दी टेबल। मैं यहाँ पे आपको कोड भी दिखा दूँ साथ के साथ। ये है हमारी पर्टिकुलर टेबल।
यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम में आ रहा है हमारा बिल गेट्स, टेलीफोन नंबर है हमारा है पर्टिकुलर। अगर मैं यहाँ पे बी आप ब्रेक लगा के भी अगर मैं आपको शो करती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। अगर हम इस सेट ऑफ कोड में यहाँ पे बी आर प्रोवाइड करा दें तो देखते हैं इज़न्ट इट वर्किंग और नॉट। सी यहाँ पे ब्रेक से कोई चेंज नहीं हुआ है। वाई इज़ इट सो? बिकॉज हमारी जो टेबल है वो कंटेन कर रही है एक ही एलिमेंट को। दैट इज़ एक पर्टिकुलर टेबल जब हम ओपन करा लेते हैं तो उसमें हम टेबल के अंदर ब्रेक नहीं करा सकते हैं अपने पर्टिकुलर थिंग्स को। नेक्स्ट यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो हमारा सेट ऑफ कोड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें वेट, हम बात कर रहे हैं अपने अनदर टी आर की। टी आर के अंदर हमने टी एच प्रोवाइड कराया है एंड उसके अंदर हमने टी डी प्रोवाइड कराया है बिल गेट्स। दैट इज़ टेबल की हेडिंग टी आर के अंदर पहली है हमारी नेम एंड जो नेम है वो कंटेन क्या करा रहा है, नेम प्रोवाइड कराएगा हमें बिल गेट्स का। नेक्स्ट हमने प्रोवाइड कराया है यहाँ पे टेलीफोन एंड ये कंटेन क्या करा रहा है हमारे 2 रो स्पेन, दैट इज़ 2 रोज़ को कंटेन कराएगा एक पर्टिकुलर रो। सो वो हमें टीडी के अंदर क्या प्रोवाइड कराएंगे हम 2 फ़ोन नंबर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं टीडी के अंदर जब हमने 2 फ़ोन नंबर्स को प्रोवाइड कराया है तो हमने 2 टीआर प्रोवाइड कराए हैं। रिमेंबर दिस थिंग, जब आपको 2 रोज़ को एक साथ एक टीआर के अंदर डिफ़ाइन कराना है या टीएच के अंदर डिफ़ाइन कराना है तो आपको वो पर्टिकुलर 2 रो की डिफ़ाइनिंग करानी पड़ेगी, तभी आपको रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड होगा। सो इस तरीके से आपकी टेबल क्रिएट होगी एंड ये मैंने आपको समझाई दिया था। तो ये है हमारी पर्टिकुलर टेबल। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये हमने प्रोवाइड किया है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज एंड इसके लिए हमने कलर प्रोवाइड कराया था ब्लैक। अगर मैं यहाँ पे कलर वाइट कराती हूँ पिंक, सो लेट्स हैव अ लुक। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पर्टिकुलर बॉर्डर है वो डिफ़ाइन हो रहा है। मुझे यही आपको डिफरेंस दिखाना था, बस चेंज हमारे बैकग्राउंड कलर और उसके जो रेस्पेक्टिव टेक्स्ट का कलर है उसमें चेंज किया है, उसके बॉर्डर री डिफाइनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। अनदर थिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है आपको रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्यों शो हो रहा है? हैव अ लुक हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रोवाइड किया एक लाइन कैप्शन। जैसे ही हम कैप्शन प्रोवाइड कराते हैं टेबल के अंदर, सबसे फर्स्ट थिंग हमें ये याद रखनी है अलाइनमेंट इसका होगा सेंटर में। दैट इज़ ए प्री डिफाइन है और ये डिफ़ॉल्ट में हमें अलाइनमेंट सेंटर ही प्रोवाइड कराता है, इसको हम चेंज नहीं करा सकते हैं। एंड इसकी जो कैप्शन है वो कंटेन होगा हमेशा टेबल टैग के बाद। टेबल टैग के तुरंत बाद हमें यूज़ कराना है अपना कैप्शन। सो ये बात आप याद रखिएगा, दिस इज़ द नोट, ये आपको याद रखना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट जो मुझे आपको बताना था अबाउट कैप्शन। एंड कैप्शन एज अ स्लोगन हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि अट्रैक्टिव लगे हमारा पर्टिकुलर वेब पेज। सो दिस इज़ व्हाट द HTML
टेबल जो हमने क्रिएट करी है आज। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।